Health organization. Health is one of the primary concerns of all the governments of this world. They strive to take steps individually at the national level as well as collectively at the global level to safeguard the health interests of their people. भारत में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन वगैरह जो है क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ही रन है कैंपेन्स. This chapter is aimed at familiarizing the students with two main organizations, namely the Red Cross and WHO. Common health problem in India. India is a vast country, highly diverse geographical and climatic conditions. बहुत diverse. एक बार एक फॉरेनर आया तो बोला कि इंडिया इज लाइक 50 कंट्रीज स्टेइंग टुगेदर. सबका भाषा अलग अलग है. पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रॉडली इन 5 टाइप्स ऑफ हैबिट. पहला हो गया बिग सिटी. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग रहता है, बहुत व्हीकल रहता है, सप्लाई और सीवेज सिस्टम में आपका बहुत बर्डन है. सम विथ लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आइदर इनसाइड द टाउनशिप और आउटसाइड. बहुत इंडस्ट्री है भैया. स्मॉल टाउन जो है ज़्यादा क्राउडेड नहीं. विलेज स्मॉल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर बेस्ड, डेयरीज रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा. पोल्ट्री फार्मिंग रहेगा, कॉटेज इंडस्ट्री रहेगा, छोटा छोटा इंडस्ट्री रहेगा, विच आर द मेन सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड. रिमोट एरियाज में ट्राइबल पीपल रहते हैं, मोस्टली थ्राइविंग ऑन फॉरेस्ट्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. Neither proper drinking water nor any medical facility is available to them. ठीक है. Slum dwellings में slums and झुग्गी झोपड़ीज are a common sight at all places, especially on the outskirts of big cities. तो big city आप कहीं पे भी, कोई भी big city में जाइए तो आप देखिएगा, है ना, जैसे ही ट्रेन एंटर कर रहा है उस big city में, उसके पहले ही पूरा इधर भी लाइन से स्लम्स मिलेंगे आपको. ठीक है. हावड़ा चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बहुत ज़्यादा. हेल्थ प्रॉब्लम्स. द हेल्थ प्रॉब्लम्स डिफर इन ईच काइंड ऑफ हैबिटेशन. हाउएवर वे बी जनरलाइज देम एज फॉलोज. पहला, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज. Several diseases, especially diarrhea, gastroenteritis, typhoid, dysentery, are very common in areas deficient in proper water supply. Water में खराबी के कारण ये सब डिजीज होता है. ठीक है. इसीलिए जो है बारिश वगैरह में भी बहुत ये होना चाहिए, है ना, पानी वगैरह कंटामिनेट हो जाता है. ठीक है. At many places, water from hand pumps and other sources is, ठीक है, बहुत जगह में जो है ना, इवन हेवी मेटल्स वगैरह भी पाया जाता है पानी में, जो कि बहुत ही डेडली होता है, अच्छा चीज़ नहीं. Certain places, harmful mineral contents in water obtained through wells or hand pumps cause health problems. Untreated sewage or effluents from industries poured into rivers. ठीक है. रिवर जो है खासकर इंडिया में, दे आर द कॉमन डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ सीवेज. सीवेज मतलब क्या है भैया? नाला. नाला लास्ट में कहाँ पे करता है एग्जिट? क्लियर है क्या? यमुना गए हैं कभी? हाँ, नहाए हैं. हम नहाए थे, पूरा एकदम काला काला लगेगा. ठीक है. बहुत कीचड़ है उसमें. लेक गंगा में भी है लेकिन उतना नहीं. यमुना में तो बहुत ज़्यादा है. तब भी यमुना यमुना ही है. Into rivers and other water bodies harm the people living alongside. जो बगल में रह रहा है उसको तो बेचारे को नुकसान होगा ना. इंसेक्ट एंड एयर बॉर्न डिजीजेस. तो पहला था वाटर बॉर्न डिजीज, जो वाटर से होता है, या फिर फूड बॉर्न डिजीज. ठीक है ना, फूड से कंटामिनेटेड फूड से, टाइफॉइड वगैरह, डायरिया वगैरह सब जो है
इससे होता है वाटर एंड फूड्स, ठीक है. Insect and airborne disease. The public in general, and especially the uneducated village folk, are not conscious of the flies which alight on exposed foodstuff and contaminate. जो हाउस फ्लाई होता है, गंदे गंदे जगह पे बैठता है, वहाँ से जर्म इकट्ठा करेगा, है ना, अपने पैरों में वो जर्म लगा रहता है, फिर आकर के कहाँ बैठता है, खाने पे, और वो जर्म को आराम से छोड़ दिया, टाटा बंद के, है ना, उससे डिजीज हो जाता है. लैक ऑफ जनरल क्लीनलीनेस लीड्स टू द ब्रीडिंग ऑफ हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स विच कॉज डिजीज. एक्स्ट्रा नॉट इन सिलेबस. Categories of health organization. Every country is concerned about health and well-being of its people. होना चाहिए, ठीक है. For achieving this goal, several kinds of organizations have been working at different levels. We can broadly classify them into 3 categories based on the level at which they work. पहला हो गया local body, ठीक है ना, local, national दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया international. ठीक है. लोकल बॉडी में क्या हो गया, जैसे कि, है ना, जिला जल समिति, ठीक है ना. नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया गंगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, है ना, साफ करना है पूरा गंगा. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया WHO, रेड. Local bodies. All cities, towns, and even the larger villages have some kind of a local body to look after the health and sanitation of their people. These include municipal corporation, municipalities, town areas, committees, etc. They have regular staff and equipment for looking after the sanitation, removal and the proper disposal of garbage, sewage, and other wastes, elimination of breeding place of flies, mosquitoes, etc. सॉरी, ठीक है. यहाँ पे फ्लाइज मॉस्किटोज बैठता है, वो जगह को क्लीन करा दो या फिर हटाई दो, ठीक है. हटाई दो का मतलब क्या है, जैसे कि कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, कौन सा पानी हटा दे. स्टैंडिंग वाटर बहुत ही प्रॉब्लम करता है. सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, immunization, developing resistance to diseases of the infants and others to protect them from several infectious diseases such as tetanus, pertussis, diphtheria, tuberculosis, polio, measles, etc. These programs are intensified whenever there is a risk of an epidemic breaking out. और ये सारा प्रोग्राम जो है बहुत ही इंटेंस हो जाता है, बहुत मेहनत, है ना, और बहुत ही फोकस्ड हो जाता है, स्पेशली जब एपिडेमिक ब्रेकिंग आउट, ठीक है. तो ये रिसेंट एग्जांपल क्या है, कोविड. उसमें जो है बहुत ही है ना, इंटेंस प्रोग्राम था, है क्या नहीं. तो एपिडेमिक मतलब ठीक है, नेचर सेम है, नेचर वाइज सेम है दोनों. जो डिजीज है बेसिकली स्प्रेडिंग आउट डिजीज, ठीक है, कंटेजियस डिजीज, कंटामिनेटिंग, है ना, एक से दूसरे को जैसे कि फैल रहा है, एक से दूसरे को फैल रहा है. इसका मतलब क्या है कि भैया जल्दी से उसका रोकथाम, उसको जल्दी से रोकना ज़रूरी है, नहीं तो लार्जर एरिया विल गेट अफेक्टेड. क्लियर है क्या. कीपिंग स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स. Apart from compulsory registration of births and deaths, every other kind of information about the health and diseases of the people in their area is to be regularly maintained. ठीक है, वो मेंटेन करना पड़ता है ना. कोविड का हम लोग जब टीका लगाए थे तो मैसेज भी आता था और एक पर्ची भी मिलता था, ठीक है. प्लस
जिन लोगों को अफेक्ट कर रहा है उसका मेंटेन, प्लस कितने लोग जो है उससे मर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन, ये सब करना पड़ता है. National bodies. In India, several agencies, institutes, and research centers are actively engaged in studying the health problems of the country. These centers are in particularly working on the following diseases: malaria, dengue, tuberculosis, leprosy, and cholera. For each such disease, they undertake a regular survey, identification of the transmitting agent and its breeding places, arranging prophylactic immunization, and any other kind of steps to be taken to fight against the respective diseases. और अलग अलग इसके लिए जो है समितियां बने हुए हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ communicable diseases, earlier known as Malaria Institute, located Delhi, is seriously engaged in doing research on infectious diseases. An extensive national program under pulse polio has been launched to fully eradicate poliomyelitis. चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल बॉडी. तो लोकल बॉडी और नेशनल बॉडी जो है ये सिलेबस में इंटरनेशनल. Two most important international bodies concerned with people's health are Red Cross and WHO. Red Cross. It's national as well as an international agency. Main function of Red Cross Society is to perform activities which should prevent or remove human sufferings in peacetime as well as at the time of war. Formally founded in 1864. The emblem of the Red Cross Society is a red colored cross painting on a white background. People belonging to the Red Cross can go to battlefields and take care of the wounded soldiers, whether friends or दोनों साइड जो है वो लोग है ना टेक केयर करें. Major activities of Red Cross Society are as follows: to extend relief and help to the victims of any, स्पेशली जहाँ पे कैलामिटी होगा वहाँ पे आप देखिएगा रेड क्रॉस सोसाइटी मेंबर्स ऑन जाएंगे. तो क्या क्या है? फ्लड है, फायर है, फेमीन है, अर्थक्वेक्स. दूसरा, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई ब्लड फॉर द नीडी विक्टिम्स ऑफ वॉर और अदर कैलामिटी. एक्सटेंड ऑल पॉसिबल फर्स्ट एड इन एनी इंसिडेंट, एनी एक्सीडेंट. तो जो अगर मानिए कि आसपास कुछ एक्सीडेंट हो गया है तो जो भी है ना फर्स्ट एड देना है वो दीजिए. टू एजुकेट पीपल इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन बाय ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट सेमिनार्स. कहीं कहीं पे जो है नुक्कड़ नाटक वगैरह ये सब भी करते हैं है ना, टू इन ऑर्डर टू मेक जनरल अवेयरनेस ऑफ द पीपल. ठीक है. To arrange for ambulance services in all emergencies, to look after maternal and child welfare centers. The Indian Red Cross Society has also been engaged in training Red Cross Day जो है 8th May को है. Wrong use of Red Cross. This Red Cross emblem is very often used by hospitals, ambulances, doctors and nurses for quick identification, but legally it is wrong. Only the Red Cross Society units can use it. Interesting. WHO, World Health Organization, established in 1948. It is a specialized agency of the United Nations. UNO का एक पार्ट है. Reasons for formation: many member countries of the UNO focused on the need for creating an international body to look after the health problems of the people of the world. This was particularly felt in the field of research on the causes and cures of diseases. The combined efforts in this direction were to give better and faster results. अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक बीमारी है, ठीक है, जैसे कि एक बीमारी बताइए जो कि पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया है. कौन सा बीमारी है? पूरे वर्ल्ड से टाटा बाय बाय हो चुका है. अब लेकिन मानिए कि कहीं पे वो किसी कंट्री में रह गया है, ठीक है ना, अब वो कंट्री बोल रहा है कि नहीं हम नहीं कराने देंगे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, नहीं कराने देंगे. तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्ल्ड में भी रह गया ना वो बीमारी. समझ में? तो इसीलिए
जो है देयर इज कोऑपरेशन रिक्वायर्ड अमंगस्ट ऑल द नेशंस इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। क्लियर है क्या? इसीलिए एक कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आकर के लोग इन सब चीज़ों का बात करें। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि अब कोई जो नेशन है ना, हाँ, वो क्या कर रहा है, वो पूरा है ना एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब उसके कारण कौन सफ़र करेगा? पूरा वर्ल्ड सफ़र करेगा। तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ना, कुछ तो एक कॉमन रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ना सब पे। तो वो भी जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि देयर शुड बी सम कॉमन रिस्ट्रिक्शन टुवर्ड्स। क्लियर है क्या? यस और नो? So this was particularly felt in the field of research on the causes and cures of disease. The combined efforts in this direction were to give better and faster results. ठीक है, तो combined effort जो है उससे better और faster. The poor and developing countries were to benefit quickly. और खास करके जो poor और developing country है, जिनके पास बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल है, तो उन लोगों को हेल्थ में रिसर्च करना वो तो एक लग्जरी हो गया ना। अरे सच में वो एक यू नो बहुत बड़ा चीज़ होगी इन बेसिक चीज़ों में, तो इसलिए उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। WHO has 6 regional offices in the world, including one in Delhi. Each regional office works for its member countries. Its headquarters are located in Geneva. Member states of WHO are bound by the international sanitary regulations to send in all relevant information about the internationally notifiable diseases. Malaria and smallpox are two such notifiable diseases. इसके बारे में जो है भी है डेटा वगैरह आपको भेजना पड़े। Main activities of WHO are as follows. पहला, to collect and supply information about the occurrence of diseases of epidemic nature such as cholera, plague, टाइफॉइड, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो इसका डेटा जो है ना, डेटा से ही एक्चुअली समझ में आता है कि वो डिजीज़ कंट्रोल में है कि नहीं। क्लियर है क्या? इनफैक्ट डेटा एनालिटिक्स ही आजकल का मेन जो फील्ड है जहाँ पे बहुत सारा है ना बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारा ग्रोथ हो रहा है टेक्नोलॉजी। वो क्या है? डेटा एनालिटिक्स ही। ठीक है, अब देखते होंगे कि क्रिकेट में भी है ना वो लोग बैठते हैं तो है ना 3-4 लोग बैठते हैं कंप्यूटर और है ना कुछ कुछ नोट करते रहते हैं। वो डेटा है, डेटा से पता चलता है कोई बैट्समैन जो है ना, ये बैट्समैन पिछला 50 इनिंग में 40 बार जो है ना लेग स्पिन पे आउट हुआ है। इसका मतलब समझ में आ गया कि लेग स्पिन वो खेलना डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, डेटा से ही समझ में आता है। तो वैसे ही डेटा से ही समझ में आता है कि भैया ये जो डिजीज़ है ये किस एरिया में फैल रहा है, किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है, किस एरिया में बहुत कंट्रोल्ड है। किससे समझ में आता है? डेटा से ही समझ में आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू कलेक्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ दिस डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि प्लेग, शायद आप लोग को पता होगा। ब्यूबोनिक प्लेग पता है? ब्यूबोनिक प्लेग, हाँ, ब्यूबोनिक प्लेग जो था वो जो है अराउंड 20%, 15-20% या फिर ज़्यादा है ना। सोच रहे हैं 1000 अगर लाइक ना अगर मोहल्ले में लेट से ना 500 आदमी रह रहे हैं तो 100 आदमी मर गए, इतना बड़ा डिजीज़ होगा। ठीक है, यूरोप में ऐसा ही डिजीज़ था, ब्यूबोनिक प्लेग। प्लेग एक जनरल डेफिनेशन है, ब्यूबोनिक जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्लेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स फॉर रिसर्च ऑन डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च से ही इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास पोलियो का वैक्सीनेशन है, ठीक है, लेकिन अब नए नए डिसीजेज आ चुके हैं। ठीक है, और इनफैक्ट जो वायरस होता है ना, वो भी अपग्रेड करता है अपने आप को, पता है आपको। तो अब अगर हमारा मेडिसिन अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर वही मेडिसिन जो है उस डिजीज़ पे
नाकाम रहेगा। यू गेटिंग यस और नो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट हमारे आईआईटी खड़गपुर में है एक है ना, SMST, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिसर्च इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट to supply information on latest developments about the use of vaccines, cancer research, nutritional discoveries, control of drug addiction, and about health hazards of nuclear radiation. ठीक है, तो इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो भी सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो. To suggest quarantine measures, that is isolation of patient to prevent spread of disease to others. To lay pharmaceutical standards for important drugs to ensure purity and size of the dose. ठीक है, तो जो फार्मेसी वाले जो मेडिसिन तैयार कर रहे हैं उसका भी तो एक चेक पॉइंट होना चाहिए ना. सो दे ले दैट स्टैंडर्ड. और लास्ट है टू ऑर्गेनाइज कैंपेन्स विद द कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक, widespread and endemic, that is local diseases. One example of endemic disease is simple goiter due to iodine deficiency. जिस एरिया के पानी में आयोडीन कम होता है वहाँ पे ये पाया जाता है. ठीक है, एंडेमिक डिजीज.